बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी हरूफ की सिफात। और अगर आप बुक से देखना चाहें तो बुक का आपका पेज नंबर है 5, बुक नंबर 2 का पेज नंबर 5। इंशाल्लाह ज़ोजल यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरूफ की सिफात क्यों जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पहचान होती है कुछ हरूफ की। कुछ कवी हैं, कुछ कमजोर हैं, यानी कुछ स्ट्रांग हैं, कुछ वीक हैं। तो जब हम सिफात पढ़ लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये लेटर बहुत स्ट्रांग है। और जब अक्सर हम कह रहे होते हैं इसका हिट नहीं आपका अच्छा लगा, आपकी सही से अदायगी नहीं हुई, आपने इसकी ये वाली सिफ्त नहीं दी, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से हरूफ हैं जो जिनको पढ़ना हमारे लिए और ज्यादा क्या कहते हैं, हमें यानी और ज्यादा कॉन्शियसनेस के साथ उसको पढ़ना चाहिए। इस तरह से हमारे पास कवी हरूफ और कमजोर हरूफ अलग अलग हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम मखरज हरूफ की आवाज को हम पहचान सकते हैं। हम मखरज यानी जिनका सेम मखरज होता है, जैसे ता और तो का। तो अगर हमें सिफात ही नहीं मालूम होंगी और इसकी कोई सिफात अगर डिफरेंट ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि ये हम ता पढ़े या तो पढ़ रहे हैं। इस तरह से जितने भी ऐसे लेटर्स हैं जो हम मखरज हैं, तो उन सब की आवाजों को पहचानना हमारे लिए आसान हो जाता है इन सिफात को पढ़ने के बाद। उसके बाद तिलावत की सही अदायगी का जानना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। उसके अलावा तिलावत का हुस्न आता है, क्योंकि जब हम प्रॉपर सिफात के साथ उसको ठहर ठहर कर पढ़ते हैं तो वह तरतील वाला लेवल अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। तहकीक का दर्जा आ जाता है, तरतील का दर्जा आ जाता है, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और उन्होंने इसी तरह से आगे पढ़ना सिखाया भी। तो इसके अलावा पांचवा अगर पॉइंट देखें तो ये होता है कि हरफ साकिना के मुय्यना औकात की वजाहत हो जाती है। यानी जब ये सिफात पढ़ लेते हैं और वो लेटर्स जब साकिन होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने जीम अगर साकिन आ गया है तो उस पे कितना टाइम देना है, और अगर फा साकिन आ गया है तो हमने कितना टाइम देना है। एक देखने में एक आम इंसान के लिए तो सारे हरूफ साकिन ही हैं, और जिस इंसान को उन सिफात का नहीं मालूम होता तो वो सारे हरूफ को एक जैसा ही टाइम देता है। उसको नहीं पता होता मैंने तवस्सुत कहाँ करना है, उसको नहीं पता होता मैंने शिद्दा कहाँ देनी है, नहीं पता कि मैंने रिखावा कहाँ करनी है, क्या उसकी टाइमिंग्स हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। ये सिर्फ वो लोग जान सकते हैं जो इन सिफात को अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर अप्लाई भी करते हैं। देखें, ये मखारिज का ही दूसरा हिस्सा है, लेकिन इसको बुक 2 में क्यों लाया गया है? बुक 2 में इसीलिए ताकि बुक 1 में इतने सारे चैप्टर्स हैं, मखारिज आपको वहां पे करवा दिए गए। करवाने का मकसद ये था कि वहां पर एटलीस्ट आपका एक जो हमारा जो गला है जो बंद हुआ होता है, हमारी जुबान है जो इस तरह की मूवमेंट की आदी नहीं होती, हमारी जुबान मूवमेंट में आनी शुरू हो जाए। उसके मसल्स जो हैं वो इतने खिंचे हुए होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, क्योंकि हमने जबान से कभी इतनी एफर्ट करवाई ही नहीं होती कि उसने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, मतलब लास्ट वाला पोर्शन उठाना है, सेंटर वाला नहीं उठना चाहिए, कभी सेंटर वाला उठना चाहिए, फ्रंट वाला नहीं उठना चाहिए। तो ये एक एक्सरसाइज है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जुबान की हो रही है इस तजवीद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि अगर हम ये वहीं पे जान लेते तो हमारे लिए सारी चीजों को कैच करना एकदम से मुश्किल हो जाता। इसलिए सिफात को बाद में लाया गया है ताकि पहले हमारी मखारिज में पुख्तगी हो जाए, उसके बाद फिर हम इनकी जो मजीद सिफात हैं उनको देख सके। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हरूफ की सिफात, और उसका हम देखते हैं उसकी तारीफ क्या है। सिफ्त क्या होती है? वो चीज जो मायनी की वजाहत का मकसद पूरा करती है। वो चीज जो मायनी की वजाहत का मकसद पूरा करती है, या माकाम बिशै मिनल मानी। यानी इस्तेलाह में देख लेते हैं, यानी जब हर्फ अपने मखरज से अदा होता है तो इसमें वाकया इसकी मखसूस सिफात जो इसे दूसरे हरूफ से मुमताज करती हैं। जैसे आपने पीछे पढ़ा था नबर, नबर क्यों किया जाता है? ताकि उसको वहां से क्या किया जाए, उसकी आवाज को थोड़ा सा बुलंद किया जाता है ताकि उसकी जो आवाज है वो आसपास के जो लेटर्स हैं उनसे थोड़ी सी अलग सुनाई दे, वाजिया सुनाई दे, बुलंद सुनाई दे। तो यहाँ पर अब जो सिफात हैं हर लेटर की वो क्यों है? ताकि वो दूसरे हरूफ से मुमताज कर सके, उसमें हम फर्क महसूस कर सकें। सुनते हुए देखते हुए तो हमें पता होता है कि हम सा पढ़ें या सीन पढ़ें, जाल पढ़ें या वो पढ़ें, लेकिन जब हम तिलावत सुन रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं
तो किसी दूसरे को तो नहीं पता कि ये इंसान क्या पढ़ रहा है, तो वो उसकी सिफात से ही हमें जज हो जाता है। सिफात हमारे पास हैं जी दो तरह की, बुनियादी या लाजमी सिफात और दूसरी आर्दी सिफात। बुनियादी या लाजमी सिफात कौन सी होती हैं? ये वो सिफात हैं जो हर्फ का असली या लाजमी हिस्सा होती हैं। हर्फ का असली या लाजमी हिस्सा होती हैं, और ये कभी भी इस हर्फ से जुदा नहीं होती, बल्कि हमेशा इसके साथ रहती हैं। ठीक है जी, हमेशा उसके साथ रहती हैं। और अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सिफात का जिक्र करेंगे। जो बाकी दूसरी सिफात हैं जो किसमें आ जाती हैं, आवली सिफात में, ये वो सिफात हैं जो बाज हालात में हर्फ के साथ मौजूद होती हैं और बाज में इसके साथ नहीं होती। और इनकी सिफात की मिसालें क्या है? जैसे इदगाम, जैसे हम पिछले बुक में पढ़ चुके हैं, इजहार यानी कभी होता है कभी नहीं होता उस लेटर के साथ, और कभी तफहीम और तरकीब जो अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इस बुक में भी। सो ये तफहीम और तरकीब जिसको हमने इतना ज्यादा अपने सर पे सवार किया होता है तफहीम को, और होना भी चाहिए लेकिन ये आर्जी सिफात में है, ये आप याद रखिएगा। और आर्जी जो सिफात हैं उनको हम कहते हैं सिफातुल अर्दिया, और असली सिफात को क्या कहते हैं? सिफातुल असलिया। अरबिक में आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में लिखा है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फर्क वाज़ह हो गया कि अर्दी सिफात क्या होती हैं और लाजमी सिफात क्या होती हैं। तो अब हम चलते हैं जी लाजमी सिफात की तरफ। 10 सिफात जोड़ों की सूरत में है। कितनी? 10। अब आप अपने हाथ को देख लें, 10 सिफात आपके पास जोड़ों की शक्ल में है। आप अपनी उंगलियों को देखें और आप इमेजिन करना शुरू करें, और हर जोड़े की जोड़े की हर सिफ्त उसमें मौजूद दूसरी सिफ्त की जिद है, यानी उसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट हो गई तो फिर ये कौन सी सिफात होगी? मुतबादा। सही। इसके अलावा ऐसी 7 मुफरद सिफात भी हैं जिनकी कोई मुतबाद सिफ्त नहीं होती। तो कितनी है जी? 10 तो आपके पास जोड़ों में मिल जाएंगी, और जो 7 हैं वो ऐसी हैं जिनके कोई ऑपोजिट्स नहीं है, इसलिए उनको हम कहते हैं कि गैर मुतबादा। तो 10 सिफात जो अपनी मतदाद रखती हैं वो ये वाली हैं। अलहम्स, और इसका ऑपोजिट है अल जहर। अशिद्दा, और इसका ऑपोजिट है रिखावा। लेकिन सेंटर में भी एक आती है सिर्फ, जिसको हम कहते हैं अतवसुत अल बैनिया। ठीक है, तो इसको सेंटर में कर दिया गया है। और अल इस्तिआला, इसका ऑपोजिट है अल इस्तिफाल। और अल इत्तबाक, और इसका ऑपोजिट है अल इन्फिताह। और अल इस्मात, और इसका ऑपोजिट है अल इज़लाक। अब ये जो पांचवा नंबर है ना, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ना ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका तजवीद के साथ ताल्लुक बहुत कम, बल्कि है ही नहीं कहा जाता है। इमाम जजरी कहते हैं इसका ताल्लुक ज्यादा ग्रामर के साथ है। तो हम यहाँ ग्रामर तो नहीं पढ़ रहे, इसलिए फिर हम इसको छोड़ ही देंगे। हम बाकी जो हमारे पास 4 पेयर्स बनते हैं हम उनको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। 7 ऐसी सिफात जिनकी कोई मुतदाद नहीं होती, जिनका कोई ऑपोजिट नहीं होता। तो वो कौन सी हैं? सबसे पहले सफीर, अलीन, अल इनहराफ, अतकरार, अतफशी, अल इस्तकाला और अल गुन्ना। कुछ लोग यहाँ पर अल कलकलाह को भी ऐड करते हैं, लेकिन हमारी इस बुक में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो कहते हैं कि ये सिर्फ साकिन में होता है और मुतहर्रिक में तो कलकला नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं कि हर वक्त क्योंकि मौजूद नहीं है, इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें वो कहते हैं कि ये लाजिम ही करना है, मुतहर्रिक में भी हल्की सी पिंचिंग हमें साउंड खलल सा फील होता है। सो दैट्स वाई ये कलकला जी इसमें आएगा। सो अगर कोई लाता है तो भी देख लीजिएगा, नहीं भी लाता तो भी हमने मौजूद बहस नहीं बनाना इसको। बस फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है कि ये वो सिफात हैं जिनके कोई ऑपोजिट नहीं होते। अब आ जाते हैं हम अपनी पहली सिफ्त पे। बिहैसु, बिहैसु जरियान नफस, बिहैसु जरियान नफस। अब ये बिहैसु का मीनिंग क्या है? बिहैसु है जी, पहले ही बता दूं ताकि हर जगह पे आएगा। ये बिहैसु होता है विद रिस्पेक्ट टू,
यानी जैसे हम कहते हैं ना इस लिहाज से बिहैसु, तो उसके मायने में आ जाएगा। जरियान, जरियान किसे कहते हैं? जारी होने को। और नफस, नफस किसे कहते हैं? सांस को। देखें ये नफ्स नहीं है, कभी भी किसी ने इसको जरियान नफ्स नहीं पढ़ना, नफ्स नहीं होता, ये नफस होता है। फा के ऊपर फतहा है। क्यों? नफ्स जो होता है ना वो तो जान होती है, कोई भी जान। जैसे हम कहते हैं कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। तो ये जो नफस है ये हो गया हमारे पास सांस। ठीक है। तो बिहैसु जरियानुन नफस, यहाँ से हम सांस की रवानी के लिहाज से देखेंगे कि हमारे पास दो सिफात हैं, अलहम्स और अल जहर। अलहम्स क्या होता है? हम्स का मतलब होता है पोशीदगी, पोशीदगी, छुपा हुआ होना। और ये जो सिफ्त है ना हमारे पास, ये कमजोर सिफ्त है। ठीक है। इसको हम अपनी बुक से आप लोगों ने इसकी अरबिक डेफिनेशन भी पढ़नी है, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जरियारुन नफस इंद नुत्क बिल हर्फ लिज़ाफिही नाशि अन ज़ाफिल इत्माद अलैहि फी मखरजिह। हर्फ को अदा करते वक्त मखरज पर कमजोर एतमाद क्या है? अब आप ना सिर्फ इसको समझना है अच्छी तरीके से। हर्फ को अदा करते वक्त मखरज पर कमजोर एतमाद यानी इन्हिसार होने की वजह से सांस का जारी रहना। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन। यानी हम क्या करते हैं, हम मखरज पे कमजोरी से ठहरते हैं। कमजोरी होता है ना, जैसे एक इंसान आपको यकीनन कमजोर नजर आएगा, एक आपको ताकतवर चुस्त नजर आएगा। तो अब सुस्ती वाला जो जो कमजोरी वाला है, उस तरीके से उस चीज को अपने माइंड में रखें और उसके हिसाब से फिर आप इन लेटर्स को देखें जो कि हरूफ महमूसा हैं। और हरूफ महमूसा हमारे पास यानी वो हरूफ जिनके अंदर हम्स होता है उनको हम कह देते हैं हरूफ महमूसा। और हरूफ महमूसा हमारे पास 10 हैं। फहसहु शख्सुन सकत। अब क्या करें, आप जरा इनको पढ़ के देखें। सबसे पहले आप फा को पढ़ें, अफ। उसको साकिन करके पढ़ें, अफ, अफ। अब हम बहुत स्ट्रांगली हिट नहीं कर रहे हैं, बहुत कमजोर एतमाद है। और हमारे पास ये जो एयर आ रही है, ये जो सांस जारी रहने की आवाज आ रही है, यही हमारे पास होती है हम्स। अफ, इस तरह से आह। यहाँ पर भी जब हम देखें अस, अस, आप अदा करें सही मखरज से तो आपको एयर सुनाई देगी। फिर उसके बाद आह, ये दूसरा हा हो गया। फिर अश, ये शीन को पढ़ें तो तफशी भी आती है आपकी और आपको एयर सुनाई दे रही है। अख, अख, इसमें भी आपको आ रही है अस, अस, ये सीन हो गया। और फिर ये आपके पास आ गया अक। इसको आप साकिन करेंगे तो अक। ये जो एंड पे ख ख ख की थोड़ी थोड़ी सी आवाज आती है, ये आपके पास सांस जारी रहने की आवाज आ रही है, अक। इस तरह से अ। तो ये आपको आवाजें सुनाई देती हैं। और अगर नहीं देती तो ये आवाजें निकालनी शुरू करें। और जब ये स्पेशली साकिन होते हैं तब इनमें ये सिफात ज्यादा वाज़ह होती हैं। वैसे तो मुतहरिक में भी होती हैं, लेकिन साकिन में ये जरा ज्यादा वाज़ह होती हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं फिर इस डिटेल को भी देखते हैं। अब हम देखते हैं जरा जहर को। अल जहर क्या होता है जी? जहर, इसका मायने होता है नमाया या जाहिर करना। किसको जाहिर करना है? अब हमने हर्फ को अदा करते वक्त इस हर्फ के कवी होने की वजह से सांस के बहाव को रोकना। और ऐसा इसके मखरज पर भरपूर इंहिसार की वजह से होता है। अब यहाँ पर आपका इंहिसार क्या था जी? कमजोर। यहाँ पर हम कह रहे हैं भरपूर इंहिसार की वजह से क्या होता है, सांस के बहाव को रोक दिया जाता है। यहाँ पर क्या था? कमजोर इंहिसार की वजह से सांस जारी रहता है। अब यहाँ पे हमने सांस के बहाव को रोक दिया। अब जब सांस के बहाव को रोक देंगे तो फिर आवाज किसी ना किसी तरीके से आपकी बाहर तो निकलेगी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे ये जो इसके बाकिया तमाम हरूफ है ना, ये फहतहु शख्सुन सकत निकाल के इस तमाम हरूफ का हरूफ मजबूरा कहते हैं, यानी जिनमें जहर होता है। अब एक्चुअल में हमारे पास ये पोजीशन है। अब आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। हम्स और जहर, हम्स और जहर में होता क्या है हमारे पास? हम्स में ये हमारे वोकल कोड्स हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आवाज की रगें इन उर्दू। ठीक है, ये वोकल कोड्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये वोकल कोड्स क्या हैं? बिल्कुल बंद हुए हैं, यहाँ पे खुले हुए हैं। ठीक है। अब हम्स में क्या होता है?
हम्स में हमारी, ये वाली पिक्चर अपने माइंड में रखिए, हम्स में हमारी आवाज की जो रगें हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, ये खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो आपकी जो आवाजें हैं वो आराम से बाहर आती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, सांस भी आराम से बाहर आ रहा होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। और इसलिए फिर इसमें क्या होता है, जब कोई दिक्कत ही नहीं होती है तो वाइब्रेशन तो होती ही नहीं है। सही। जैसे आप अपने मोबाइल को जब वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग मोड पे, जब मतलब बेल आप बंद कर देते हैं, उस वाइब्रेशन ऑन कर देते हैं, तो वाइब्रेशन से ही आपको पता चल रहा होता है ना किसी तरीके से उसने आपको अलार्म तो देना है कि आपकी कॉल आ रही है। लेकिन जब आप उसकी बेल ही ऑन कर देते हैं तो आपको वाइब्रेशन मोड पे रखने की उसको जरूरत ही नहीं रहती है। तो इसी तरह से यहाँ पर अभी इसकी आवाजें तो हमें आराम से आ रही हैं, सांस भी आराम से बाहर आ रहा है, खुले हुए हैं ये वोकल कॉर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर वाइब्रेशन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं जब हम स्पेशली हा को अदा करते हैं ना, हम ये वोकल कॉर्ड्स को देखें, इसमें हमारे पास जो पोजीशन आ रही है, हम इन वोकल कॉर्ड्स को इससे ज्यादा खोल देते हैं। ठीक है। ज्यादा खोल देते हैं मतलब हम इसको बिल्कुल इस पोजीशन में यहाँ पे जाके ले, जब हम ज्यादा खोल देते हैं ना तो आवाज हमारी पीछे हल्क में बहुत डीप चली जाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा जो हा है ना वो भारी सुनाई दे रहा है, हैवी सुनाई दे रहा है। एक्चुअली हम थ्रोट से भी नीचे सीने की तरफ चले जाते हैं, हमारी आवाजें बहुत हैवी हो जाती हैं। तो देखिए ये जो पोजीशन है, बस इसको पोजीशन को अपने माइंड में रखना है। एक्स्ट्रा वोकल कोर्ड्स को भी आपने नहीं खोलना, वरना क्या होगा, वरना आपकी जो साउंड है उसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं अब ये जो हमारे पास है, जहां पे वोकल कॉर्ड्स आपके बंद नजर आ रहे हैं, अब ये बंद है। अब ये बंद है यानी यहाँ पे फिर क्या होगा, वाइब्रेशन होगी। इसलिए कहा जाता है कि जहर में क्या होता है, आवाज की रगें यानी वोकल कॉर्ड्स बंद होती हैं और इनमें वाइब्रेशन फिर तेज हो जाती है। जब वाइब्रेशन तेज होती है, यहाँ पे तो बंद है ये सारा कुछ, तो क्या होता है, सांस जो है ना वो आपके पास ज्यादा फिर कैद हो जाता है। ठीक है। कैद हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, सांस के साथ हवा ज्यादा होती है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स खुले हुए हैं, और यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स बंद हैं, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, सांस जो है हमारी अंदर ही कैद हो जाती है। अब ऐसा करें ना, आप अभी इसको एग्जामिन कर लें, आप अपने गले पर हम रख के देखें, अंगूठा रखें जरा, हम फिंगर भी रखें, रख कर देखें तो पहले पहले आप सीन पढ़े, अस अस, ठीक है, फिर आप जा पढ़े, हाँ, अज अज, इसको पढ़ें और फिर वाइब्रेशन को फील करें। आपको फील हो रही होगी वहां पे वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि सीन में आपको देखें कम फील हो रही है, क्योंकि सीन क्या है, हरूफ महमूसा में से है। अस अस नहीं फील हो रहा मुझे, फिर आप पढ़े अज, आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो ये आप सारी जो लेटर्स हैं, सिर्फ बताना समझाना इजी, लेकिन असल चीज है उसको प्रैक्टिस में लाना। तो इसको प्रैक्टिस में लाए, हर लेटर को फील करें कि आया जो बताया जा रहा है कि इसमें ये वाली सिफा है तो क्या ये है, या बस ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप उसको फील करेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास खत्म हो गया हमारा हम्स और जहर। यानी हम्स में क्या होगा, बस एक बात, आवाज जारी रहेगी, और जहर में नहीं जारी रहेगी। हाँ, और सॉरी, आवाज नहीं, सांस सांस जारी रहेगा और उसमें सांस जारी नहीं रहेगा। और उसमें क्या होगा, उसमें आपके वोकल कॉर्ड्स खुले हुए होंगे और वाइब्रेशन कम हो जाएगी, और जहर में वोकल कॉर्ड्स बंद होंगे और वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से कुछ सांस अंदर कैद हो जाता है। तो बस दो चार चीजें अपने दिमाग में रखें और इसी को फॉलो अप करें इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, बिहैतु जरियान सौत। बिहाइस अगेन लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू जरियान यानी जारी रहना, सौत यानी आवाज का। अब हम पढ़ेंगे आवाज के जारी रहने के लिहाज से। तो आवाज के जारी रहने के लिहाज से हमारे पास अब ये तीन सिफात हैं। ठीक है। पहले हम ऑपोजिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है शिद्दा। अशिद्दा किसे कहते हैं जी, कुव्वत को। शिद्दत ये तो हमें पता ही है, मखरज के बंद होने की वजह से आवाज का जारी रहने से रुक जाना। शिद्दा क्यों आ गई इसके अंदर जी, क्योंकि मखरज हमने कर दिया टोटली बंद, और फिर आवाज तो जारी नहीं है। अब आवाज जब जारी नहीं है तो अभी हम ये भी देखते हैं कि जब आवाज ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा हमें लेटर्स का, वो भी देख लेते हैं कि क्या तरीका ढूंढा फिर अरब्स ने। अच्छा, उसके बाद तवस्सुत को देखें, नहीं, हम रिखावा को देख लेते हैं।
रिखावा का मतलब होता है नरमी, आवाज का जारी रहना जब वो मखरज से गुजरती है, आवाज जब इसमें जारी रह रही है आराम से, कोई तंगी नहीं है उसको। फिर है तवस्सुत। तवस्सुत में क्या होता है, इसका मतलब होता है एतदाल, सही, मिडवे जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि मखरज के मुकम्मल बंद ना होने की वजह से आवाज का मखरज में जुज़वी तौर पर जारी रहना, मखरज के बंद होने की वजह से आवाज का जारी रहने से रुक जाना शिद्दा, प्रॉपर बिल्कुल आवाज बंद, रिखावा में आवाज आराम से जारी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तवस्सुत में क्या है, मखरज पूरी तरह बंद नहीं है, आवाज थोड़ी थोड़ी बेचारी निकल भी रही है और थोड़ी मुश्किल भी उसको हो रही है, तो इसलिए फिर हम कह देते हैं कि ये तवस्सुत में आ जाएगा। अब शिद्दा के जो लेटर्स हैं हमारे पास वो है अजीद, कतिन, बकत। हम्म, ये आपके पास हो गए इसके लेटर्स। उसके बाद आप आ जाएं नरमी, नरमी में नहीं बल्कि तवस्सुत में है, तवस्सुत में आपके हरूफ मुतवस्सिता जिसे कहते हैं वो है लिन, उमर, यानी ये पांच हरूफ हैं आपके पास। और बकिया जो तमाम हरूफ हैं वो आपके रिखावा में आ जाएंगे। रिखावा में जैसे सा आ गया आपका, हा आ गया, खौ, जा, सीन, शीन, फिर सो, दो, गैन, फा, फिर वाओ, फिर हा, फिर या। ये जितने भी लेटर्स हैं यहाँ लिख लीजिएगा ताकि आपकी आंखों के सामने रहे वो भी। तो ये आपके हरूफ रिखावा हो गए। अब हम इनको भी फील करते हैं, इनको पढ़ के देखते हैं। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें आप। अजिद, कदिन, बकत, आपने हरूफ का कलकला पढ़े थे आपने, कुतुबुद्दीन, हाँ, काफ, का, बा, जीम, दाल, तो उसी में से आ गया। अब बचा हमारे पास क्या, एक हमजा बच गया, एक काफ बच गया, एक ता बच गया, सही। अब जब आप इन लेटर्स को साकिन करके पढ़ेंगे तो पढ़ें, पहले हमजा को पढ़ें आवाज बंद, आवाज जारी नहीं रह रही। उसके बाद अद, अद, अक, अत, अब, अक, अत। मैंने इन सबको साकिन किया पर मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दे रही ना, आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो उन्होंने क्या किया, इसमें से जो कुतुबुज्जद्दीन वाले लेटर्स थे यानी हरूफ कलकला जिनको कहते हैं, उनको हमने बाउंस कर दिया जब वो साकिन होते हैं, ताकि हमें आवाजें सुनाई दे दें। अज, अद, अप, अब। हम्म, ये आपके पास आ गए। और ये जो आपके पास काफ और ता बचा ना, इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें उन्होंने हम्स के जरिए आवाज बाहर निकाल दी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन पहले हम इसमें ये तरतीब होगी, जब हम काफ साकिन को अदा करेंगे पहले आप शिद्दा देंगे, आवाज को कट कर देंगे, जब आवाज कट हो जाएगी फिर हम आएंगे, ताकि हमें महसूस हो सके कि यहाँ पे कोई लेटर था। क्यों, क्योंकि देखिए आवाज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, हर्फ की डेफिनेशन, हर्फ की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना कि हर्फ क्या होता है, कि ये एक आवाज है जो किसी भी मुय्यन या गैर मुय्यन मखरज पर इन्हिसार करती है। अब जब ये आवाज है, ये हर्फ क्या है, एक्चुअल में कोई ना कोई आवाज है। अब आवाज है तो हमें आवाज निकालनी तो पड़ेगी ना किसी तरीके से जाहिर तो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, इसमें पहले पहले उसको शिद्दा दी फिर उसमें हम से दिया, ऐसे मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ रही हूँ ताकि आपको महसूस हो सके। फिर इस तरह से अच में देखिए, पहले उसकी आवाज को कट किया, अच, पहले कट कर दें बिल्कुल अच। उसके बाद उसमें जब आप रिलीज करते हैं ना उस लेटर को, ऑटोमेटिकली आपकी वो रिलीज हो जाती है एयर, उसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं डालनी पड़ती, अच, अच नहीं बनाना पड़ता आपको, हाँ वाली साउंड नहीं देनी, इस तरह से अख, अख ये भी नहीं बनाना। जो नेचुरल आपकी एयर आ रही है बस उतनी काफी है, नेचुरल हम्स ही काफी है, एक्स्ट्रा आपने डालना नहीं है। तो इस तरह से आपके पास ये सारे हो गए। हर्फ, काफ और ता में क्या हो गया आपके पास, शिद्दा के बाद क्या आएगा, इसमें हम्स आएगा जिसकी वजह से इसकी आवाज आपको महसूस हो जाएगी। और बाकी जो हरूफ हैं कुतुबुज्जद्दीन वाले और हमजा, उनमें शिद्दा के साथ क्या है, जहर है, सही, उनमें जहर है और उनमें हम्स है। तो ये आपने साथ साथ कंपेयर भी करते रहना है, एक एक सिर्फ पढ़ के साथ साथ कंपेयर करते रहें कि अब इस लेटर में कौन कौन सी सिफात है। उसके बाद जो हमारा एक लंबा सा थोड़ा सा टॉपिक है वो है जी हरूफ मुतवस्सिता का। अब ये है पांच हरूफ आपके पास, लिन, उमर, हाँ, इसको हरूफुल बैनिया भी कहा जाता है, दरमियानी, यानी जुजवी तौर पर आवाज जारी रहने की वजह से। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये तो हमने कर लिया है, ये जीम और काफ की अदायगी के दौरान मखरज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, इसको पिक्चर से देख लें आपको जरा ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये भी हमने जो जहर का किया, उसका शिद्दत का किया।
तो ये आपके पास जीम है। ये मखरज है इसका, क्या है जी, वसतुल लिसान। कहाँ पे लग जाती है आपकी, उसके मुकाबिल तालु के साथ चिपक जाती है ना, लग जाती है। तो जब लग जाएगी तो मखरज, ये देखें यहाँ पे बंद हो गया, तो आवाज ये पिछाड़ी पीछे ही जाके रुक गई, आगे तो आ ही नहीं रही है, आगे नहीं आ रही, तो फिर हमने उसको बाउंस कर दिया, अज पढ़ दिया, तो हमें जिम सुनाई दे गया। इसी तरह से काफ को देखें, काफ में भी अक पीछे आपका क्या है, ये सख्त और नरम तालु के साथ आपकी जुबान की जड़ लग रही है, मखरज बंद हो गया। मखरज बंद हुआ, आवाज वहीं पे आ गई। अब इसीलिए हमने इसको भी हम्स दिया, ताकि आवाज बाहर आ जाए। इसको हमने कलकला दे दिया, इसको हमने हम्स दे दिया, ताकि हमें सुनाई दे दे, वो हर्फ सुनाई दे दे। अच्छा जी, आवाज से तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन दूसरे सिफात से आपकी सुनाई दे देगा। उसके बाद हमने ये देखा काफ और काफ, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो हम्स की वजह से बाद में आपको यहाँ से हर्फ सुनाई दे देता है, ये यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं हरूफ रिखावा की तरफ। यहाँ रिखावा के दो हरूफ हैं, कौन से, अज़ाई और शीन की मिसालें दी गई हैं। रिखावा के हरूफ में हम्स की सिफ्त भी हो सकती है जैसे शीन में, और जहर की सिफ्त भी हो सकती है जैसे जा में। जा में आप देखें, आपने क्या पढ़े थे, हम्स के फहत्तहु शख्सुन सकत, तो उसमें जा नहीं आता, उसमें जहर होता है। तो आप हमेशा, क्योंकि हम मोस्टली क्या कंसिडर करते हैं अपने माइंड में कि जब रिखावा आ गई है ना, रिखावा के साथ हम हम्स को लाजिम अपने माइंड में फिक्स अप कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको टाइम देना होता है थोड़ा सा ज्यादा। तो हम कहते हैं कि जी इसके अंदर हम्स भी है, हालांकि ऐसा नहीं होता लाजिम। तो शीन में हम्स है लेकिन जा में नहीं है, इसलिए ये आपके पास जाई का मखरज है। इसका देखिए क्या है जी, तरफुल लिसान कहाँ पे, उसका आखिरी हिस्सा कहाँ लग रहा है, ये नीचे सना जो है, नीचे वाले दो दांत हैं, सनाया सुफला है, उनके अंदरूनी सतह पे लग रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आवाज यहाँ से आराम से बाहर जा रही है। इस तरह से शीन है, शीन में ये ऊपर टच नहीं होता ना, तो जगह बची होती है, ये वसतुल लिसान ऊपर तालु से टच नहीं होती, तो इसलिए यहाँ से आवाज आपकी आराम से बाहर आ जाती है। लेकिन इसमें क्या है जी, इसमें हम्स भी है और इसमें रिखावा भी है, और इसमें आपके पास जहर है और साथ आपकी रिखावा है। सांस नहीं आएगा इसमें बाहर। अच्छा जी, अब जिनकी मैं बात कर रही थी कि इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, हरूफ मुतवस्सिता, इनको देख लेते हैं जरा ध्यान से। हरूफ मुतवस्सिता लिन उमर की आवाज जुजी तौर पर जारी रहने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहले हम लाम को देखते हैं। हर्फ लाम की अदायगी के दौरान क्या होता है, जबान के किनारों का सामने वाला हिस्सा नोक तक, कौन सा, अब हमारे पास हो जाएगा अदना हाफा, ये आपके पास अदना हाफा, और प्लस ये इसकी जो तरफुल लिसान है, हाँ, जुबान के नोक तक, ये ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों पे लगता है, ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों को छू जाता है, जिसकी वजह से आवाज का बहाव मुंह के सामने वाले हिस्से से बंद हो जाता है। जाहिर बात है, अब आप खुद यहाँ पिक्चर देखें, जब अपने 8 दांतों के मसूड़ों पे ये सारी जबान का जो अगला हिस्सा है आपका, वो फैल गया, लग गया, तो आवाज कहाँ से निकलेगी, ये तो मखरज बंद हो गया। अब इसलिए क्या होता है, आवाज का इनहराफ जबान के दाएं और बाएं किनारों की तरफ हो जाता है। तो ये जब आपको किनारे नजर आ रहे हैं, तो इधर से आपकी आवाज ऐसे यहां से फिर आपके पास निकलती है बाहर। ठीक है, ये अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें, यहाँ से आवाज आपकी आराम से आ रही है, लेकिन अब यहाँ से डायरेक्ट आनी चाहिए थी ना, ये एरो यहाँ होने चाहिए थी यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो मखरज बंद कर दिया, तो ये क्या है बेचारी, डेविएट होके साइडों से निकल जाती है। तो जब साइडों से निकलती है ये आवाज, तो क्या होता है, आवाज पूरी तरह तो बाहर नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं कि डेविएट होगी, आवाज पूरी तरह से बाहर नहीं आ रही, क्योंकि मखरज आगे से बंद हो गया, और बंद होने की वजह से फिर अब इसमें क्या हुआ जी, शिद्दा। शिद्दा अगर हम देखें तो शिद्दा आ गई ना, किस वजह से, यहाँ पे देखें, शिद्दा आई यहाँ पे सिर्फ इतने हिस्से पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आवाज निकल रही है तो ये रिखावा हो गई। तो अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर हमारे पास तवस्सुत बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि इसमें क्या होता है, इसमें तवस्सुत होता है लाम में। क्यों, क्योंकि मखरज जो है वो मुकम्मल तौर पे तो बंद नहीं होता, यहाँ से बस आगे से बंद होता है, साइडों से खुला रहता है, इस वजह से आवाज वहां से भी जारी रहती है। अल, इसलिए इसकी आवाज को, इसके जो जबान है, जबान को हम फैलाते नहीं है पूरा, हम अल अल पढ़ते हैं, बिल्कुल 2 दांतों के, मैक्सिमम 3 दांतों के हम
गम्स को यूज करते हैं और लाम का मखरज अदा कर देते हैं। ये सही नहीं होता। अदायगी के लिए आपने पूरी जबान 8 दांतों के मसूड़ों पे ही फैलानी है ताकि आवाज यहाँ से बाहर आए और तवस्सुत आए उसमें। अल। अच्छा जी, उसके बाद नून और मीम को देखें जरा। नून की आवाज के खराज के भी दो अज्जा हैं और ये दो अज्जा हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने इदगामात वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, एक जुज खशूमी होता है और एक जुज लिसानी होता है। इसी तरह से मीम में भी हमने पढ़ा था, एक जुज खशूमी होता है, एक जुज शफवी होता है। ठीक है। तो अब हम देखें जरा कि जबान, अब इसका मखरज देखें नून का। नून का मखरज क्या है, जबान की नोक तरफुल लिसान कहाँ लगती है, ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों पे। यहाँ पे टच हो गई, अन पढ़ के देखें, अन। अब ये टच हो गई, मखरज तो बंद हो गया। मखरज बंद है, आवाज लेकिन यहाँ से आ रही है, आपके खशूम से गुन्ना निकल रहा है। इसलिए हम कहते हैं इतने पोर्शन में जहां पे आवाज तो बंद हो गई थी, बिल्कुल मखरज बंद हो गया, मखरज बंद हुआ तो ये शिद्दा आ गई इसमें, और यहाँ से आवाज रह रही है जारी। जब जारी रहेगी तो फिर हम क्या कहेंगे, रिखावा हो गई। तो इसलिए फिर दोनों को मिक्सअप करके क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, तवस्सुत का, यानी मुकम्मल तौर पर मखरज बंद नहीं होता। यहाँ से तो मखरज बंद हो गया, ये वाला खुला है, ये भी तो आवाज निकलने का ही जरिया है ना, नाक, खशूम आपका। तो खशूम में से फिर आवाज आती है, इसलिए फिर ये बन जाता है तवस्सुत वाले लेटर्स में। इसी तरह से मीम को देखें, जब आप दोनों होंठों को बंद कर देते हैं, बिल्कुल मिला देते हैं, मिला दिया तो ऑब्वियसली आवाज तो बाहर नहीं निकलेगी, सीधा हो गई, सही। उसके बाद आप यहाँ से देखें, अगेन खशूम से लेकिन आवाज आती है, जितना चाहे रोक लें ये नहीं रुक सकती। गुन्ना के बगैर मीम अदा ही नहीं हो सकता, चाहे मुतहर्रिक हो चाहे साकिन हो, कुछ भी हो। तो ये सिफाते लाजिमा में से है। तो इसलिए क्या है अब हमारे पास कि इसका भी, अब दोनों को अगर मिक्सअप करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, तवस्सुत। तो ये हरूफे मुतवस्सिता में से आ गए नून और मीम। इसमें भी सेम चीज है, मखरज यहाँ से ये वाला शफवी वाला बंद है और ये खशूमी खुला है, यहाँ से लिसानी बंद है मगर खशूमी खुला है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका हो गया तवस्सुत। उसके बाद आइन को देखें। अब आइन में क्या होता है, आइन में कुदरती तौर पर एतदाल पाया जाता है। आवाज एक कलील वक्त तक जारी रहने के बाद खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, खुद ब खुद क्या होता है, कमजोर पड़ जाती है। अब ये आपके पास देखें, अल मिजमार, ये हम जिसको आप इक्लोटस कहते हैं, तो मैं तब से हम इसको यहाँ पर उन्होंने पिक्चर में ज्यादा क्लोज करके दिखा दिया कि ये देखें इस तरह से होता है। अब ये देखें थोड़ी सी आवाज जो है ना यहाँ से जारी रहती है। जब आप इसको पढ़ते हैं, आ आइन को आप साकिन करके पढ़ें तो आपको एक मतलब ज्यादा देर तक खुद ही ये जारी रह ही नहीं पाती, कमजोर हो जाती है आवाज। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, तवस्सुत होता है। ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी बाकी है जगह, यहाँ से आपकी आवाज थोड़ी बाहर आ रही है और बहुत मुश्किल से बाहर आ रही है। जब हम हा का मखरज देखते हैं जो इसके बिल्कुल इसी की जगह से निकलता है, आइन के साथ आपका हा भी होता है, उसमें क्या होता है, ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, ये जो दीवार सी बन जाती है ये यहाँ पे होती है, सही। और यहाँ इतनी सारी जगह खाली होती है जहां से आपके वोकल कोर्ड्स खुले हुए होते हैं और आराम से आपकी आवाजें और आपकी एयर जो है वो बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर ये बंद हो गया ना, थोड़ा सा खुला है, बिल्कुल भी पैक नहीं किया उन्होंने, थोड़ा सा खुला है, यहाँ से फिर आपकी आवाज बाहर आती है लेकिन मुश्किल से आती है। इसीलिए हमने कहा नेचुरली। अब इसके हम कोई दो जगह नहीं ढूंढ रहे, जैसे हमने दो जगह ऊपर देखी है, इसकी कोई दो जगह नहीं है, लेकिन यह है कि आवाज ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है, इसलिए इसमें तवस्सुत आ जाता है। उसके बाद अब देखते हैं रॉ को। हर्फ रॉ जबान की नोक से सामने के दो दांतों के मसूड़ों को छू कर अदा होता है। जबान की नोक का दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा गहरा हो जाता है, ये जिसको हम कह रहे हैं गहरा हो जाता है, यानी ये ऐसे थोड़ा सा फिर होल सा बन जाता है और इससे आवाज जुजवी तौर पर जारी रहती है। अब ये आपके पास रॉ था, आवाज देखें आराम से आ रही है, आपकी तरफुल लिसान और ज़हरुल लिसान कहाँ टच करती है, ऊपर दो दांतों के मसूड़ों पे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं, अब इसको ऐसे पढ़ें तो ये होल आपको महसूस होगा, इस होल में से आवाज बाहर आ जाती है। अब यहां से मखरज देखें, ये वाला, ये साइड जो है ये हमारी टोटली बंद हो गई। ठीक है, अब बस इतना सा होल है जहां से हमारी आवाज बाहर आ रही है।
तो इसलिए फिर हम कहते हैं इसमें भी मखरज जो है ना तो मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है बल्कि जुजवी तौर पे बंद हुआ है, इसलिए जुजवी तौर पे आवाज बाहर आ रही है। तो ये भी हरूफ मुतवस्सिता में से हो गया। तो ये 5 लेटर्स थे, इनको जरा तफसील से देखना जरूरी था, उनको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, यानी अब आपको हर लेटर का एटलीस्ट पोर्शन पता चल गया कि आवाज जो हम वो तवस्सुत कह रहे हैं, आवाज निकल कहाँ से रही है और रुक कहाँ से रही है। इसकी साइडों से रुक रही है, सेंटर से निकल रही है। आइन की नेचुरली ही कमजोर हो जाती है, नून और मीम की गुन्ना खैशूम से निकलती है, मखरज उसके होंठों वाले और जुबान वाले बंद हो जाते हैं, और बाकी बचा लाम। लाम में क्या होता है, लाम में ये सामने वाला पोर्शन बंद हो जाता है और साइडों से आपकी आवाजें निकल आती हैं। तो ये 5 लेटर्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद अब हम देखते हैं जमन। जमन क्या होता है, जमन होता है जी टाइम, टाइमिंग क्या देनी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला कयास। हम देखते हैं जी कयास कहते हैं अरबिक में फॉर्मूले को, यानी एक पैमाना काइंड ऑफ। तो अजमिनतुल हरूफ सहीहा हम देखते हैं, हरूफ सहीहा के जमन क्या है। जमन मींस टाइमिंग्स। अरबी हरूफ तहज्जी जब साकिन होते हैं तो इनकी अदायगी के वक्त में फर्क पाया जाता है। अब असल चीज ये है, पहले आपने सिर्फ उसके प्रोसीजर को समझ लिया कि कहाँ से आवाज निकलती है, कहाँ से बंद होती है। अब एप्लीकेशन कहाँ होनी है, इसका इन्हिसार इनकी सिफात पर होता है, आया इनमें शिद्दा की सिफत है या तवस्सुत की या रिखावा की। क्या मतलब है, अब जब ये जो आपके पास जमनुल हरूफ होता है ना, ये सिर्फ साकिन लेटर्स के साथ अटैच होता है। हम्म हरकत के साथ इनके जमन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हरकत के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक वर्ड में लिख देती हूँ यहाँ पर, दौराबा। सही, ये मैंने लिखा दौराबा, फतहा, फतहा, और यहाँ भी फतहा। अब दौद में क्या है, दौद में रिखावा होती है, और रॉ में तवस्सुत होता है, और बा में शिद्दा होती है। अब जब मैं इसको पढ़ रही हूँ दौराबा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबको एक जैसी ही टाइमिंग मिल रही है, एक जैसा ही जमन है। लेकिन जब ये लेटर्स साकिन होते हैं तब फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, वो लेटर्स जो आपके पास रिखावा वाले लेटर्स होते हैं उनको आप सबसे ज्यादा टाइमिंग देते हैं, जमन देते हैं, रुकते हैं, यानी वहां पे हल्का सा टाइम देते हैं उसको, ताकि उसकी आवाज आराम से कंटिन्यू रहे और हमें वाजिया सुनाई दे। जैसे हम्म अब हम अब इसको तो इतनी देर नहीं रोक रहे। तो रिखावा वाले लेटर्स टॉप पे हैं, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पे तवस्सुत वाले लेटर्स, यानी उनकी टाइमिंग्स, उनका जमन रिखावा वाले हरूफ से थोड़ा सा कम होगा। और फिर उससे सबसे लास्ट में आ जाते हैं शिद्दा वाले लेटर्स, यानी इनका जो टाइमिंग है वो इन सबसे कम होगी। अभी हम एक वर्ड देख लेते हैं जहां पर आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें, रिखावा के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हरूफ को सबसे ज्यादा वक्त दिया जाता है, तवस्सुत के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हरूफ को रिखावा से कम वक्त दिया जाता है, और शिद्दा के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हरूफ को सबसे कम वक्त दिया जाता है। हमेशा याद रखें कि मिकदार के लिहाज से तमाम हरकत हरूफ, तमाम मुतहर्रिक हरूफ एक दूसरे के बराबर हैं। इन सब को एक हरकत के बराबर वक्त दिया जाता है, और एक हरकत क्या होती है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और सिर्फ साकिन हरूफ की लंबाई की मिकदार मुख्तलिफ होती है। तो चलें अब यहाँ पे कुछ लेटर्स देख लेते हैं। अगर हम ये देखते हैं, बिस्मी, ये बिस, अब मैं इसको पढ़ती हूँ, अगर मैं पढ़ूँ बिस्मी, बिस्मी, तो मैंने उसको पूरी सीन को उसका टाइम नहीं दिया। सीन मेरी खावा है, इसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी, बिस्मी, बिस्मी। सही। और अगर मैं मीम को भी साकिन कर दूं तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी बिस्म। अच्छा नहीं, कोई और वर्ड ले लेते हैं जिसमें क्या हो जी, चलें अर्रहीम ले लेते हैं हम। अर्रहीम, जिसके एंड पे आपके पास अब तवस्सुत वाला लेटर है और आप यहाँ पे रुक रहे हैं। तो ये क्या था, बिस्मी, ये क्या है, अर्रहीम। अब मैं इसको अर्रहीम ये करूंगी तो मैं उसको रिखावा जितना टाइम दे रही हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं करना। मैंने उसको मिडल टाइमिंग देनी है। कैसे, अर्रहीम। अगर मैं इसको बहुत थोड़ा टाइमिंग दूं, कितना कितना,
तो क्या होगा, अर्रहीम। तो बाउंस हो जाता है, अक्सर हमारे लाम बाउंस हो जाते हैं। जैसे अल मिस्कीन, अल हम क्या करते हैं, अल मिस्कीन, अल टाइम नहीं देते उसको। तवस्सुत का टाइम दें उसको, रोकें, पूरा फैलाएं जबान को, फिर उसको अदा करें। अल अल मिस्कीन। अब देखें अल और मिस में फर्क देखें। अब मैं इसको अल मिस्कीन नहीं पढ़ रही, अल की टाइमिंग कम लगेगी आपको और सीन पे ज्यादा देखिएगा, अल मिस्कीन। तो ये फर्क अब आप लोगों ने भी सिफात में रखना है। जब भी अब आप साकिन ये लेटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मैंने रिखावा वाले लेटर्स को ज्यादा टाइमिंग देनी है और तवस्सुत वालों को कम देनी है, और शिद्दा वाले तो बेचारे वैसे ही किसी कैटेगरी में बिल्कुल ही लोअस्ट पे चले जाते हैं, इसलिए उनको वैसे भी उनकी कलकला से ही वाज़ेह हो जाती है, या फिर उनके हम से आवाजें वाहिद हो जाती हैं, जैसे हमने देखा पीछे। तो इसलिए उनको तो नहीं, ज्यादा आपने फोकस किस पे करना है, तवस्सुत और रिखावा के लेटर्स पे, कि उनको हम बैलेंस टाइमिंग दें। कुरान की एक आयत को हम देख लें अगर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पे देखिएगा, व इज़ कुलना, अब ये कुलना लिल 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 मलाइकतिस जुदू तिस जुदू, यहाँ पर आपने सीन को टाइम देना है। इसी तरह से अगर आप देखें, फअज़ल्लहुमश शैतान, इस वर्ड को देखें तो अशीन में रिखावा भी है, और ये फिलहाल तो मुशद्दद भी है, तो टाइमिंग ज्यादा होगी, तो क्या बनेगा। अब आप इसको जल्दी से अशैतान नहीं पढ़ेंगे, अशई नहीं, अश पूरी प्रॉपर उसको लिखावा का टाइम देंगे, अशैतान। अब नून को मैंने उतना टाइम नहीं दिया, नून को मैंने, क्योंकि उसकी तवज्जुह है। तो बस ये अब आप लोगों ने सबने ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। बाकी जो है इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे नेक्स्ट में, टाइम काफी हो चुका है। इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई पॉइंट है आप लोगों के माइंड में तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।